सभी को नमस्कार। आज हम रसोई संबंधी विभिन्न जो वर्क प्लेस है उनका अरेंजमेंट किस प्रकार करेंगे इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, एक आदर्श रसोई घर की हम जब तक कल्पना नहीं कर सकते जब तक रसोई घर के विभिन्न कार्य क्षेत्रों की समुचित व्यवस्था नहीं की जाए। आदर्श रसोई घर वही होता है जिसमें भोजन पकाने संबंधी समस्त क्रियाओं को करने के लिए उचित व्यवस्था हो। कार्य क्षेत्र में निरंतरता अर्थात कंटिन्यूटी होनी चाहिए ताकि काम करते समय हमें बहुत आसानी से, सुगमता से और बिना थके हम उस कार्य को संपन्न कर सकें। कार्य क्षेत्र की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई गृहिणी की ऊंचाई के अनुसार होना चाहिए। सामान्यतः जो हम देखते हैं वह 2.5 से 3 फीट ऊंचा हम प्लेटफॉर्म काम करने की दृष्टि से उचित मानते हैं और कार्य क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो 2 से 2.5 फीट तक रखी जा सकती है। कार्य क्षेत्रों के क्रम भी काम को आसान बनाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कार्य क्षेत्र एक के बाद एक कंटिन्यूटी में होना चाहिए ताकि गृहिणी को काम करते समय उठने, बैठने, झुकने, मुड़ने आदि में ज़्यादा तकलीफ न हो। इससे उसके समय की भी बचत होती है, शक्ति की भी बचत होती है। अच्छा, इसके अतिरिक्त हम जब कार्य केंद्रों की स्थापना करते हैं तो हमारे मन में कुछ उद्देश्य होते हैं जिनको हम ध्यान में रखकर ये व्यवस्था करते हैं। इसमें मेन रूप से 3 उद्देश्य हम ध्यान में रखते हैं। एक तो कार्य करने का स्थान कैसा हो, फिर दूसरा स्टोरेज पैलेस कैसा हो, तीसरा उपकरणों के लिए स्थान मतलब प्लेस फॉर इक्विपमेंट्स। इनके अनुसार ही हम कार्य केंद्रों की स्थापना करते हैं। रसोई संबंधी कार्यों के आधार पर कार्य केंद्रों का विभाजन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम प्रिपरेशन सेंटर बना लो, फिर कुकिंग सेंटर होता है, फिर सिंक सेंटर होता है, फिर सर्विंग सेंटर होता है, ईटिंग सेंटर होता है, क्लीनिंग सेंटर होता है, स्टोरेज सेंटर होता है और अरेंजमेंट ऑफ फ्यूल। ये सारे सेंटर जो हम रसोई घर में बनाते हैं। अब एक एक सेंटर की हम डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे भोजन पकाने के पूर्व तैयारी का केंद्र जिसे कि हम प्रिपरेशन सेंटर कहते हैं। ठीक है, खाना पकाने से पूर्व भोजन को प्रिपेयर करना अति आवश्यक होता है या उसका प्रिपरेशन करना या पूर्व तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना तैयारी किए अगर हम भोजन बनाएंगे तो हमारा ईंधन, समय, ऊर्जा बहुत अधिक वेस्ट होगी, क्योंकि आग बुझाकर फिर जलाना और फिर भोजन पकाना क्या होगा, एक महंगा भी होगा। और कभी कभी खाना बनाते समय या पकाते समय 2-3 बार गैस को बुझाकर पुनः जलाकर फिर भोजन बनाएंगे तो ऊर्जा की व्यय भी जो होती है वो कम से कम 5% अधिक होती है। जैसे कि यदि हम चावल, रोटी, सब्जी, दाल, सलाद बनानी है तो आटा गूंथना, सब्जी को धोकर काट कर रखना, चावल बीन कर धोकर रखना, फिर दाल को भिगोकर फिर भगोने या कुकर में रखना, या फिर सलाद हेतु समस्त सामग्री को साफ करके स्वच्छ करके धोकर रखना। इन सब क्रियाओं को पकाने के पूर्व कर लिया जाए तो पकाने की क्रिया बहुत आसान हो जाती है और उसमें समय भी कम खर्च होता है। इसलिए हमें भोजन पकाने से पूर्व भोजन की तैयारी करना आवश्यक होता है। यदि भोजन विदेशी शैली से पकाया जा रहा है तो भोजन की तैयारी हेतु मेज या प्लेटफॉर्म या काउंटर का उपयोग किया जाता है और इसमें प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई रखी जाती है वो 2.5 से 3 फीट तथा चौड़ाई जो होती है वो 2 से 2.5 फीट होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म के ऊपर एवं नीचे
अलमारियों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि खाद्य सामग्री है, बर्तन है, उपकरण है, चाकू, पीलर, कटर, चलनी या फिर चम्मच, पलटा आदि को हम इसमें रख सकें। भारतीय शैली से अगर भोजन पकाने की तैयारी करने के लिए हम क्या करते हैं कि पक्के सीमेंट का एक चबूतरा या लकड़ी की चौकी या पीठा या आसन जो होता है ना बैठने का, उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि आवास छोटा है तो रसोई घर का पर्याप्त स्थान भी नहीं है तो तैयारी के लिए हम जो आंगन है, बरामदा है या घर के किसी भी कोने में कर सकते हैं। और सब्जी काटते समय हम इनके छिलके, पत्ते, डंठल आदि को रखने के लिए कूड़ेदान पास में रख सकते हैं और इसको ढककर रखना चाहिए। तैयारी का उत्तम स्थिति हो तो पकाने के केंद्र एवं पानी के केंद्र के मध्य होना चाहिए। मतलब ये है कि पकाने के केंद्र और जो आपका तैयारी का केंद्र है उसके मध्य पानी का केंद्र होना चाहिए, ताकि क्या हो कि तैयारी की क्रिया में तथा दोनों ही केंद्रों में पानी अपना महत्वपूर्ण योग दे सके। मतलब दोनों ही साइड अगर पानी की व्यवस्था, पानी का हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो दूसरे केंद्र पर आते हैं कि हमने पहले तो भोजन पकाने का काम की तैयारी का काम कर लिया, अब है भोजन पकाने का केंद्र। रसोई घर में भोजन पकाने का केंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यहाँ पर गृहिणी पूरे मनोयोग से, प्रेम से भोजन को बनाती है और ये केंद्र बहुत अधिक सुविधाजनक होगा तो वो इस काम को अच्छे से कर पाएगी। इसकी स्थिति के लिए तैयारी के केंद्र एवं सिंक के केंद्र के पास होना चाहिए। मतलब पहले तैयारी का केंद्र, फिर पानी का या सिंक का केंद्र, उसके पास में ही भोजन पकाने का केंद्र होना चाहिए। इसकी ऊंचाई जो होती है वह गृहिणी की ऊंचाई के अनुसार होना चाहिए। वही 2-2.5 फीट चौड़ी और 2.5 से 3 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म जो होते हैं भोजन पकाने की दृष्टि से सही रहते हैं। और खाना बनाते समय या खाना पकाते समय काम में आने वाली चीज़ों को व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध तरीके से ऐसा रखना चाहिए कि गृहिणी को बार बार यहाँ से वहाँ चलना नहीं पड़े, उठना बैठना नहीं पड़े, झुकना नहीं पड़े। और भोजन पकाने के केंद्र के पास में ही क्या होना चाहिए, मसाले की डिब्बियाँ, तेल, नमक, भगोने, प्लेट, कलछी, कढ़ाई, चाकू, जो भी पकाने में लगने वाली सामग्री है वो पास में होनी चाहिए। अच्छा, विदेशी शैली से भोजन जो पका रहे हैं हम, तो इसमें भोजन खड़ा होकर पकाया जाता है। इसके लिए प्लेटफॉर्म, काउंटर या मेज की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके में क्या करना चाहिए, बहुत अधिक देर तक अगर गृहिणी खड़े होकर खाना बनाती है तो वो थकान होती है, कमर, पैर, टांगे भी दुखती है। यदि प्लेटफॉर्म की ऊंचाई गृहिणी की ऊंचाई से बहुत अधिक है तो उसे खाना पकाने के लिए भी क्या होता है, बार बार उछक कर देखना होता है। उससे उसके कंधे पे भी जोर पड़ता है और पीठ पे भी दर्द होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई है वो प्रॉपर रखनी चाहिए गृहिणी की ऊंचाई के अकॉर्डिंग। अच्छा, देशी शैली में भोजन बनाया जाता है तो बैठकर बनाया जाता है। इसके लिए लकड़ी का पीठा, आसन या चौकी का उपयोग किया जाता है जिस पर गृहिणी बैठकर भोजन बनाती हैं। परंतु पीठा या चौकी की ऊंचाई बहुत अधिक नहीं रखनी चाहिए क्योंकि बैठने का स्थान चूल्हे के क्या होता है, दाईं ओर होना चाहिए। इससे क्या होता है, बैठकर भोजन पकाने में सुविधा होती है और खाना बनाने के बर्तन एक और चौकी पर क्रमबद्ध तरीके से लगाना चाहिए ताकि वो आसानी से उसका उपयोग कर सके। अच्छा, भोजन पकाते समय काम में आने वाले बर्तनों को भी चूल्हों के आसपास जो कैबिनेट या सेल्फ रखने से क्या होगा, अधिक सुविधा होगी ताकि वो उसको उपयोग कर सके। प्रेशर कुकर है, भगोना है, तवा है, चकला, चिमटा आदि, कलछी आदि को भी पास में ही सजा कर रखना चाहिए ताकि बर्तन उठाने के लिए या अन्य बर्तन ढककर रखना हो तो उसे बार बार
उठाने में वो दूसरे बर्तन नहीं गिरे और ढूंढने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं हो, इस तरह से हमें भोजन पकाने के केंद्र पर व्यवस्था करनी चाहिए। अब हम आते हैं तीसरा केंद्र, पानी का केंद्र या सिंक सेंटर। रसोई घर में पानी का प्रबंध किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिना तो रसोई में भोजन पकाने की हम व्यवस्था या कल्पना भी नहीं कर सकते। भोजन पकाने की तैयारी दोनों के लिए, मतलब भोजन पकाने और भोजन पकाने की तैयारी दोनों के लिए ही हमें पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है। अच्छा, सिंक की स्थिति भोजन पकाने के केंद्र के पास होना चाहिए। सिंक की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी सुविधाजनक होना चाहिए ताकि कार्य करने में आसानी हो। और सिंक की ऊंचाई फर्श से 3 फीट ऊंची होनी चाहिए। मध्यम आकार का सिंक कार्य करने की दृष्टि से उचित रहता है और इसके लिए साने नामक वैज्ञानिक ने कहा है कि 60 × 45 × 25 सेंटीमीटर का सिंक जो है सर्वोत्तम होता है। रूथ मार्टिन ने सिंक केंद्र की उपयोगिता के संबंध में अपने कुछ विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं कि सिंक जो है या सिंक केंद्र रसोई घर का सर्वाधिक उपयोग में आने वाला केंद्र है और इसकी स्थिति सामान्यतः भोजन तैयारी केंद्र तथा भोजन पकाने व परोसने के केंद्र के मध्य होनी चाहिए। ठीक है। सिंक में जल की पूर्ति हेतु 2-3 नल लगे हुए होना चाहिए। एक संग्रहित पानी के लिए, दूसरा ताज़ा पानी के लिए, तीसरा गर्म पानी के लिए। सिंक के दोनों ओर ड्रेन बोर्ड होने चाहिए जिस पर धुले हुए बर्तनों को रखा जा सके। ड्रेन बोर्ड की ढाल सिंक की ओर होना चाहिए ताकि पानी सिंक में ही गिरे। सिंक के पास ही हाथ पहुँचने के लिए तौलिया, टाँकने की खूंटी हो, विम हो, साबुन हो, पास और स्पंज हो, स्क्रबर हो, चूना हो, डिशवॉशर आदि रखने के लिए जगह होनी चाहिए। सिंक स्टेनलेस स्टील या पोर्सलिन या सीमेंट या इनेमिल का बना हुआ होना चाहिए या इसमें से कोई भी हो सकता है। आजकल स्टेनलेस स्टील का जो सिंक है वो बहुत अधिक प्रचलन में है क्योंकि इसके आसानी से सफाई की जा सकती है। और सिंक पर जाली की व्यवस्था होनी चाहिए। सिंक केंद्र के नीचे जाली लगी हुई नाली होनी चाहिए। सिंक के नीचे ढक्कनदार कूड़ेदान की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सब्जियों के छिलके, झूठन, रोटी आदि के टुकड़े इसमें डाले जा सके। तो ठीक है, आज हमने इन 3 केंद्रों की चर्चा की। कल हम आगे की चर्चा करेंगे। इतना समझ में आया। धन्यवाद।